इलाकाई उलमा अल्लाहु समद, वो इलाकाई उलमा जो हमारी जरूरतों को महसूस कर रहे हैं, वो इलाकाई लोकल उलमा जो हालात से जुड़े हैं। आज हमारे 20/30 के स्टेज पर उनके लिए कोई स्थान नहीं, 30/20 के इश्तिहार में उनके लिए नाम की कोई जगह नहीं। हमने अपने जलसे की कामयाबी समझा है सिर्फ 40,000 के शायर को। हमने एक मजाज आज बनाया है कि जब तक हम हमारे गांव में 40,000 का कोई शायर नहीं आता तो कैसे ताराबाड़ी का नाम रोशन होगा। जब तक हमारे यहाँ एक मसखरा कॉमेडियन खतीब आकर तूफान न मचा दे तब तक हमारे जलसे की कामयाबी ही नहीं होगी। यानी हमने जलसे की कामयाबी समझा सिर्फ सिंगर को। हमने जलसे की कामयाबी, या मैं सिंगर इस्तेमाल कर रहा हूं बहुत मोहतात होकर, नात खां की बात नहीं कर रहा। नात खां तो वो होता है जिसे पैगंबर इस्लाम ने अपनी चादर अनवर अता फरमाए हो। मैं एक सिंगर, एक गायक की बात कर रहा हूं, वो फासिक व फाजिल गायक, वो सिंगर जिनको शरीयत और तरीकत से मतलब नहीं, जिनको नमाज रोजे से मतलब नहीं, जिनको उलमा की इज्जत से मतलब नहीं, सिर्फ एक आवाज की बुनियाद पर आज हजारों दीवाने आज उनके लिए 4-4 गाड़ियां एयरपोर्ट पे भेज देते हैं उनके इस्तकबाल के लिए। मगर वो आलिम रब्बानी जो 5 वक्त आपकी मस्जिद में बाज़ाब्ता अज़ान देते हो, वो मौलवी साहब जो बाज़ाब्ता कई सालों से आपके मकतब में आपके बच्चों को अली बाता से कायदा पढ़ाकर हाफिज आलिम कारी मुफ्ती मुहद्दिस मुफक्किर बनाकर बिल्कुल एक बाकायदा इंसान बनाता हो, उस आलिम रब्बानी की जिस समाज में इज्जत नहीं और एक खुखार डाकू सिफत इंसान की इज्जत हमारी महफिलों में हो जाए, एक सिर्फ आवाज के मालिक की इज्जत हो जाए, एक मसखरा कॉमेडियन की इज्जत हो जाए, अब उनको इज्जत देने के लिए उनकी आमद पर हम अपने जलसे की कामयाबी समझे तो ऐसे जलसे से कहां का भी फायदा होने वाला है। ऐसे जलसे से फायदा की 1 पैसे की उम्मीद न की जाए। 5 लाख खर्च करने के बाद भी सुबह पता चलता है कि 5 पैसे का फायदा हमको नहीं मिला। ये फायदा होता क्यों नहीं है? ये फायदा इसलिए नहीं होता है कि हमने फायदा के हुसूल के लिए जलसा कहां किया था। हमको तो एक अच्छी आवाज का सिंगर चाहिए था, वो सिंगर आ गया। हमको तो 2-4 नारे लगाने थे, हमने लगा दिए। हमको 2-4 जगह हंसना था और 2-4 किस्से सुनने थे, एक मसखरा एक कॉमेडियन को हमने बुलाया था। यानी जब से हमने जलसे को सिंगर के हवाले किया, जलसे की अजमत मजरू हो गई। जब से हमने जलसे को गैर जिम्मेदार उलमा के हवाले करके और बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना बातों पे हमने उलझकर किस्सा कहानी से पूरी रात गुजारा, तब से हमने जलसे की अहमियत फरामोश कर दी। जलसा इसलिए नहीं कि यहाँ पे सिर्फ मसखरापन हो, जलसा इसलिए नहीं कि यहाँ पर हमारे मकामी उलमा को मजरू किया जाए, उनकी इज्जत को मजरू किया जाए, उनकी शान घटाई जाए। एक मकामी उलमा को बिठाकर सिर्फ बाहरी उलमा की इज्जत, ये भी उनके लिए एक जिल्लत की चीज है। यानी वो मकामी उलमा जो हमेशा आपकी जरूरत बनकर आपके साथ आपका साया बन के खड़ा रहता है, उनकी इज्जत हर हाल में होनी चाहिए थी। हम कहते हैं जो आदमी अपनी मस्जिद के इमाम साहब के 15 मिनट की तकरीर की कदर नहीं कर सकता, वो क्या किसी खानका के साहिब सजादा की तकरीर की कदर करेगा? वो क्या किसी बरेली के पीर की तकरीर की कदर करेगा? जो आदमी अपनी मस्जिद के इमाम की बातों पर अमल नहीं करता, बस आज ये एक रुझान चल पड़ा है, मेरी मस्जिद का इमाम तो सिर्फ नमाज पढ़ाने की मशीन है, मेरी मस्जिद में नमाज पढ़ाने वाले और मेरे बच्चों को पढ़ाने वाले मौलवी साहब तो सिर्फ किताब के कीड़े हैं, उनको किताब याद है, उनको तो तकरीर आती नहीं है। बस इसी वजह से एक आदमी उनकी तनख्वाह महदूद रखता है, उनकी इज्जतें महदूद रखता है, और यही कज फिक्री तंग नजरी की वजह से आज उलमा का एक बहुत बड़ा तबका, उलमा की एक बहुत बड़ी टीम आज बेजारी का इजहार करके इस अजीम खिदमत को छोड़कर कोई चाय की दुकान खोल रहे हैं, कोई कपड़े की दुकान खोल रहे हैं, कोई होटल खोल रहे हैं, कोई यूनिवर्सिटी भाग रहे हैं, कोई दूसरा काम कर रहे हैं, कोई खेती कर रहे हैं। यानी आज जब हमने देखा कि आज एक असीम आलिम रब्बानी के सामने एक चंद लफ्जों का पढ़ा हुआ अच्छी आवाज का मालिक 40,000 ले जाता है, वो ऐसे समाज में 40,000 लूटता है जिस समाज की मस्जिद के इमाम की तनख्वाह सिर्फ 4,000 रुपया है। वो मकतब के आलिम रब्बानी को वो सिर्फ 3,000 रुपया अपने बच्चों को पढ़ाने वाले उस्ताद को दे रहा है, और किसी मस्खरा को 40,000 देने के लिए, इज्जत देने के लिए एयरपोर्ट जाता। मैं इसका मुखालिफ नहीं हूं कि आप किसी बाहर के खतीब की इज्जत ना करें, नहीं,
वो तो उनका हक है, वो 40,000 मांगेंगे, क्योंकि आज रात उनको बेंगलोर रहना है, तो कल रात मुंबई रहना है, परसों गुजरात रहना है। अगर आपको उनकी जरूरत है तो उनको अपने सफर के एक्सपेंसेस होंगे, उनको सफर की मुसीबतें होंगी, उनके खर्चे होंगे, सबको जोड़ के तो वो आपके सामने बात रखेंगे ही। आपने क्यों उनको अपनी जरूरत समझा, सवाल ये है। आपने क्यों उनको अपनी आवश्यकता समझा, सवाल ये है। आपने क्यों अपने जलसे की जीनत उनको समझा, सवाल ये है। आपके यहां मकामी उलमा थे, वो मकामी उलमा जो हर हरकत और सकनात पर नजर रखते हैं, जिनको मालूम है कि आज समाज को कौन सी खुराक चाहिए, कहां शराब की बात करनी है जिनको मालूम है, कहां सूद की बात करनी है जिनको मालूम है, कहां पर्दे की बात करनी है जिनको मालूम है, कहां झूठ की बात करनी है जिनको मालूम है। यानी जो हमारे हालात से जुड़े हैं, ऐसे हालात से जुड़े हुए उलमा को हमने स्टेज से दूर रखा है। कैसे उर्यानियत खत्म होगी माहौल से, कैसे शराबबंदी होगी मुस्लिम मुआशरे से, कैसे पर्दे का एहतमाम होगा मुस्लिम माहौल में। एक बड़ी खानका के साहिब सजादा 1 साल के बाद एक दिन अगर तालाबारी आ जाए, 10 घंटे की भी अगर उनकी तकरीर हो जाए, उनको क्या मालूम कि तालाबारी के मुसलमानों को किस चीज की आवश्यकता है, यहाँ के हालात क्या है, क्या खुराक चाहिए इनको। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा, हमें बाहरी खतीबों को इज्जत दीजिए, मगर बाद में पहले आप अपनी मस्जिद के अइम्मा को गले तो लगा लीजिए, पहले मकतब के उलमाए कराम को तो सही दस्तरखान पेश कर दीजिए, पहले उनकी अजीम तनख्वाह तो कर दीजिए, उसके बाद बढ़ाइए 50,000 रुपया नजराना, किसी का उससे कोई परवाह नहीं, बढ़ाइए 1 लाख रुपया नजराना, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज हर जिले में, हिंदुस्तान के हर जिले में साल में कम से कम 100 जलसे तो होते ही है, और मुतवस्सित जलसे के खर्च अगर जोड़े जाए तो 3 लाख होते हैं, और 3 लाख को अब अगर उसको जोड़ दीजिए तो तकरीबन 3 करोड़ रुपया, एक जिले से 3 करोड़ रुपया जलसे में खर्च होता है। मैं कहता हूं जलसा, मुसलमानों ने आज क्या सोचा, नमाज छोड़ा जलसे पे ध्यान दे दिया, रोजा छोड़ा जलसे पे ध्यान दे दिया, बेपर्दगी लाया अपने माहौल में और जलसे पे ध्यान दिया। यानी हमने एक मजाज बनाया है, सारा काम छोड़ के सिर्फ हमने जलसा कर लिया है। मैं कहना चाहता हूं जलसा हो, लेकिन जलसा नमाज भी कायम हो, जलसा भी हो, रोजे का भी एहतमाम हो, जलसा हो, तब जाकर हमारी मेहनत कारगिर होगी। मगर यहाँ मजाज हमारा ये है, हर साल जलसा होना चाहिए, 5 लाख खर्च होना चाहिए, मगर उसके फायदे पे आज हमारी कमेटी के जिम्मेदारान की नजर नहीं जाती कि इसके फायदे हमारे पास कितने आए हैं। हमने 5 लाख कौम के पैसे को पानी की तरह किसी शायर, किसी खतीब के पीछे बहा दिया है, मगर हमारे ही गांव में मकतब में पढ़ने वाले बच्चों के पांव में टूटी चप्पलें नजर आ रही है, मकतब में खाने वाले बच्चों के लिए कई महीने से मटन और चिकन उन्होंने ज़ियारत नहीं की है। यानी ऐसा आलम है, हर साल हर जिले से करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, मगर एक अच्छा मदरसा नहीं, एजुकेशन फैसिलिटी नहीं, खानकाह रशीदिया की मोहब्बतें सिर्फ हम भड़काने के लिए जलसा करते हैं, मगर इसके लिए जमीनी काम करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं। हम खानकाह रशीदिया के नाम पे और रशीदी सिलसिला के बड़े से बड़े बुजुर्गों के नाम पे हम किसी एजुकेशन फैकल्टी को कायम कर दे तो शायद हमारी इस मेहनत से मुस्तकबिल हमारे बच्चों के सवर जाए, आने वाले दिन हमारे बच्चों के बन जाए, हमारे समाज का भविष्य बन जाए। जलसा सिर्फ एक रात के भविष्य को बना सकता है, एक रात के भविष्य को बता सकता है, मगर एक आदमी अगर किसी इदारे में पैसा खर्च करेगा, उस इदारे से हजारों टीम उलमा की तैयार होगी, मगर वहां पैसा मुसलमान कहां खर्च करता है? मुसलमान खर्च करेगा जलसे में, और वो भी वो जलसे में जो जलसा किसी सिंगर के हवाले हो जाए, जो जलसा किसी गायक के हवाले हो, जो जलसा किसी क्या बोलते दीवाने के हवाले हो, जो जलसा किसी कॉमेडियन खतीब के हवाले हो। उस जलसे में बड़ी भीड़ होती है, बहुत सारी दुकानें होती है। अब एक जलसा के कयाम की वजह से आदमी नमाज इशा छोड़ दिया, एक जलसे में शब बेदारी की वजह से आदमी फजर की नमाज छोड़ दिया। मैं कहता हूं वो जलसा बंद होना चाहिए। जिस जलसे में बेपर्दगी का मुजाहरा हो जाए, वो जलसा हर हाल में बंद होना चाहिए। जहां लड़के और लड़कियों का खलत मलत हो जाए, वो जलसे पे बिल्कुल पाबंदी होनी चाहिए। जिस जलसे में सिर्फ दुकानें ही दुकानें नजर आए, उस जलसे पे बिल्कुल पाबंदी होनी चाहिए। जिस जलसे को मनाने से हमारी नमाज इशा ही कज़ा हो जाए, वो जलसा हर हाल में बंद होना चाहिए। जिसमें शब बेदारी से आदमी नमाज फजर छोड़ दे, और वो जलसा हमेशा होना चाहिए जिसके होने से हमारे माहौल में पर्दे का एहतमाम हो जाए। वो जलसा हमेशा होना चाहिए जिस जलसे से आदमी नमाज का पाबंदी करना शुरू कर दे। वो जलसा हमेशा होना चाहिए जिससे उलमा की इज्जत हमारे दिल में बैठ जाए। वो जलसा हमेशा होना चाहिए जिस जलसे से शरीयत पे अमल करने का जज्बा आ जाए। वो जलसा हमेशा नहीं, साल में एक बार नहीं, हर महीने में 2-4 बार तो होना ही चाहिए। और ऐसा सस्ता जलसा होगा
ऐसा सस्ता जलसा जब होगा तो आदमी के ऊपर बर्डन और बोझ नहीं रहेगा कि फिर हम अगले साल जलसा करेंगे। नहीं नहीं, सस्ता चीफ जलसा हर साल कराया जाए, इलाकाई उलमा को बुलाकर, इलाकाई खुतबा को बुलाकर। और ये मेरा अनाउंसमेंट सिर्फ इस सीमांचल के इस इलाके के लिए नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान के हर खित्ते में उलमा की कमी नहीं है, सलाहियत की कमी नहीं है, हर जगह अच्छे से अच्छे उलमा है। कोशिश ये रहे हर इलाके के लोग अपने ही इलाके के उलमा से काम चलाए। जरूरी नहीं कि मुसव्वी रजा यूपी जाएगा, तकरीर करेगा, तभी यूपी के लोग इनकी बात समझ पाएंगे, बल्कि यूपी के लोग यूपी के उलमा को तरजीह दे, बिहार के मुख्तलिफ अजला के लोग अपने अपने इलाके के उलमा को तरजीह दें, ताकि जलसा 2-4-10 हजार में हो जाए। अब हर महीने में एक बार हो जाए और हर जलसे को एक न एक मकसद के तहत किया जाए। किसी जलसे को पर्दे के हवाले से रखा जाए, किसी को शराब के हवाले से रखा जाए, किसी को नमाज पे फोकस के हवाले से रखा जाए। जब इस इरादे से एक आदमी जलसा करेगा, 50,000 ही खर्च करेगा, काम 50 करोड़ का होता चला जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रशीदी कॉन्फ्रेंस, सरजमीन ताराबारी, गहवारे इल्मो अदब, हज़रत अल्लामा मुसव्विर रज़ा मिसबाही। मगर मैं कहना चाहूंगा, हजारों जलसे होते हैं, क्या कभी पर्दे का एहतमाम हमने किया है? शरीयत पे मुकम्मल तौर पे क्या 50% भी आज मुसलमानों के बच्चों का अमल नहीं है। यही वजह है कि आज पूरी दुनिया की तारीख आप पढ़ेंगे, एक दिन भी, एक सुबह भी ऐसी नहीं होती जिस सुबह अखबार में नजर पड़ने के बाद कोई मुसलमान की तबाही की खबर हमारी निगाहों के सामने न हो। जैसे ही आदमी अपने टीवी का स्विच ऑन करता है, जैसे ही रिमोट किसी न्यूज चैनल को रिमोट से हम न्यूज चैनल ओपन करते हैं, फौरन एक न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज